स्टूडेंट्स, आज हम लोग एपी के अंदर एक्सरसाइज 5.2 जो है उसको डिस्कस करेंगे। 5.2 देखो, 5.2 का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड एक्सरसाइज 5.2। सपोज़ करो एक एपी है। एपी का मतलब मैंने आपको समझाई थी, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। ये एक एपी है। देखो, मेरे को इसका कॉमन डिफरेंस पता है और फर्स्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है 3 - 1 2। और ये एपी कैसा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब जगह बराबर आ रहा है, राइट। देखो, कॉमन डिफरेंस हर जगह 2 है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब एक फार्मूला मेरे को सेकंड एक्सरसाइज सिखाता है। वो फार्मूला है a + n - 1 × d Tn। मतलब कौन सी टर्म क्या होगी, उसको कैसे निकालें। जैसे सपोज़ करो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को फोर्थ टर्म पता है क्या है 7, तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले से ये फोर्थ टर्म 7 डिफाइन करके बताऊँगा। देखो, फोर्थ टर्म T4, a कितना है 1, n कितना है, फोर्थ टर्म निकालनी तो n4, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 1 + 3 2 जा 6, आंसर 7। देखो, फोर्थ टर्म 7 आई। तो ये फार्मूला ये चीज़ सिखाना चाह रहा है कि कौन सी नंबर की टर्म क्या होगी अगर हमें ये सब चीज़ें पता है तो। दिस इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड एक्सरसाइज 5.2। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक्सरसाइज के ऊपर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको देखते हैं। 5.2 में मैं शुरू के 2-3 क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। जैसे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको ए दे रखा है 7, डी दे रखा है आप लोगों को 3, एन आपको दे रखा है 8, आपको ए एन फाइंड करना है। तो ए एन क्या हो गया, a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, मतलब आंसर 28। मैं केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपको ए एन दे रखा है। इस बार ए एन और टी एन बात बराबर है, उसने ए एन लेके कर रखा है। एन आपको दे रखा है 10, डी आपको फाइंड करना है a = -18। तो ए एन हो गया 0 = a + n - 1 × d। ये उधर चला गया, 18 आ गया और ये 9d। तो आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर, 18/9 विच इज़ इक्वल टू 2। ओके, दिस विल बी द आंसर। तो इसके बचे हुए 3 पार्ट आप होमवर्क में है वो करके बताइएगा। 2 MCQ है वो मैं करवा रहा हूँ। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, देखो एक एपी दे रखी है आपको 10 7 4 ... कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 - a1। अब एपी दे रखी है तो मैं हर जगह चेक नहीं करूँगा। 7 - 10 कॉमन डिफरेंस आएगा -3। ए आप लोगों को पता है 10। आपको बोल रहा है 38 टर्म बताओ, मतलब आपको n भी दिया हुआ है, n है 30। तो फॉर्मूला होता है T30 = a + n - 1 × d। 29 3 जा 87, तो -87 -77 आंसर आ गया। मतलब T30 क्या आ गया, -77। ऐसे ही इसका सिमिलरली सेकंड पार्ट है, उसमें AP आपको दे रखी है -3 -½ 2 ... तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो -½ a2 - a1, तो -½ + 3, तो कितना आ जाएगा 5/2। व्हाट विल बी द आंसर, 5/2। तो ए आपको -3 दे रखा है, 11 टर्म निकालनी है आपको, और डी आपको दे रखा है 5/2। तो T11 क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d/2। तो -3 + 10 × 5/2, ये आ जाएगा 22।
22 will be the right answer for this question. Note down. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 टाइप, जिसमें आपको फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू दे रखी है 2, सेकंड आपको पता लगाना है और थर्ड की। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, आपको T2 निकालना है, आपको A पता है तो हमें और T3 भी पता है। तो T3 कितना है 26, 26 इक्वल टू A2 है, T3 n-1 इंटू D। तो 26 माइनस 2 24 इक्वल टू 2D। D की वैल्यू क्या आ गई 24/2, 12 आ गई, मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया 12। तो मैं अब सेकंड टर्म भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाले सेकंड टर्म, T2 इक्वल टू A प्लस कॉमन डिफरेंस n-1 इंटू D। देखो 2 प्लस 12 कितना आ गया 14। तो आंसर क्या आ गया 14, चेक कर लो। 14 प्लस 12 26, मतलब बिल्कुल सही है, तो 14 हो जाएगा। इस तरह से इन्हें अप्रोच करना है। जैसे पॉज करते ही नोट कर लेना। जैसे सेकंड पार्ट देखें आप लोग, 4 टर्म दे रखी है, ठीक है। T13 सेकंड टर्म दे रखी है हमें, तो 13 इक्वल टू फर्स्ट टर्म को A मान लो, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता तो उसको D मान लो। तो 13 इक्वल टू A प्लस D। ऐसे फोर्थ टर्म दे रखी है, तो फोर्थ टर्म का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 3 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। तो 3 इक्वल टू A प्लस 3D। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें अगर अपन, ये कैंसिल, तो ये 10 इक्वल टू माइनस 2D। D की वैल्यू आ गई -5। D की वैल्यू -5 आएगी तो A की कितनी होगी, सब्स्टिट्यूट कर दो। 13 प्लस 5 इक्वल टू D, 18 आ गई D की वैल्यू, राइट। तो D की वैल्यू 18, सॉरी A की वैल्यू 18, A की वैल्यू आ जाएगी 18। तो फर्स्ट टर्म हो गई 18, ये हो गई 18। अब आपको थर्ड टर्म निकालना है, सब कुछ पता है। T3 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। 18 माइनस 10, यह आ जाएगा 8। तो यह आ गया 8। देखो सब में 5 का डिफरेंस आ रहा है। और ये तो इस तरह से आपको इसके बचे हुए पार्ट करने हैं। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व। इफ़ एनी डाउट देन आस्क। थैंक यू।